हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ए.के. झा और आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल ए.के. झा कॉमर्स कैंप में एक बार फिर से। तो आइए आज ओवरऑल एक रिवीजन करते हैं। बच्चों का ये कहना है कि एक बार सर ओवरऑल रेशियो का हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो जो चैप्टर है क्लास 12th में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्री बोर्ड से बच्चे घबराए रहते हैं कि सर रेशियो तक अगर हो जाए कंप्लीट, इसके बाद एक चैप्टर अपना बच जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो हम लोग फिर उसको भी कवर अप करेंगे जहाँ तक क्लास की बात है। तो आज हम लोग अकाउंटिंग रेशियो को फाइनल टच देने वाले हैं। फाइनल टच इन द सेंस कि चैप्टर फिनिश्ड है। चैप्टर फिनिश होने के साथ साथ हम उस चैप्टर के ऊपर आज एक छोटा सा डिस्कशन करने वाले हैं कि इस चैप्टर में जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो किस तरह के होंगे, फॉर्मूला कौन कौन सा हमको पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे और फॉर्मूला को कैसे याद करना है। ठीक है, इस पे आज हम बात करेंगे। रेशियो का टाइप कितना होता है, कैसे उस रेशियो को हम फाइंड आउट करेंगे, इन सभी बातों के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग देखें अकाउंटिंग रेशियो, अकाउंटिंग रेशियोज। ठीक है, इसमें 4 टाइप होते हैं। कितने टाइप का होता है अकाउंटिंग रेशियो? 4 टाइप होते हैं। पहला कौन सा होता है? लिक्विडिटी, फर्स्ट लिक्विडिटी रेशियोज। दूसरा होता है सॉल्वेंसी रेशियोज। ठीक है, तीसरा होता है एक्टिविटी रेशियोज। ठीक है, इसको हम लोग टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, चौथा होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ठीक है, हिंदी में समझते हैं इसको। लिक्विडिटी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज। लिक्विडिटी मतलब तरलता अनुपात, सॉल्वेंसी रेशियो मतलब ऋण शोधन क्षमता अनुपात, एक्टिविटी रेशियो मतलब क्रियाशीलता अनुपात या क्रियात्मकता अनुपात, और लास्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जिसको हम लोग बोलते हैं लाभदायकता अनुपात। सबको दिखाई दे रहा है? ये आपका 4 तरह का रेशियो होता है। अब चारों तरह का जो रेशियो होता है, इसी चारों को हमको पूरा जो है वो वीडियो में चर्चा करना है। तो लिक्विडिटी रेशियोज होता क्या है? लिक्विडिटी रेशियोज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लिक्विडिटी रेशियोज आर दोज रेशियोज व्हिच आर फाउंड या व्हिच आर कैलकुलेटेड टू चेक द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी ऑफ द फर्म या कंपनी के शॉर्ट टर्म लिक्विडिटीज को चेक करने के लिए, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटीज को फाइंड आउट करने के लिए, और मतलब उस बेसिस पे शॉर्ट टर्म डिसीजंस लेने के लिए लिक्विडिटी रेशियोज को फाइंड आउट किया जाता है। सॉल्वेंसी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज का मतलब होता है लॉन्ग टर्म में कंपनी के ऊपर कितना डेट है, उस डेट को हम कैसे चुकाएंगे और हमारी उस डेट को चुकाने की जो क्षमता है वो क्या है, ये आपको सॉल्वेंसी रेशियोज से भली भांति पता चल जाएगा। ठीक है, इसको ऋण शोधन क्षमता अनुपात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चलिए नेक्स्ट है आपको एक्टिविटी रेशियोज, क्रियाशीलता अनुपात। इससे ये पता चलता है कि द फर्म और द कंपनी इज परफॉर्मिंग इन विच वे, द फर्म और द कंपनी इज परफॉर्मिंग इन विच वे, किस वे में, किस तरीके से हमारा फर्म और हमारी कंपनी परफॉर्म कर रही है, ये आपको एक्टिविटी रेशियोज में भली भांति पता चल जाएगा। ठीक है, और इसमें भी कुछ रेशियो, अब इसके बारे में भी बात करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या होते हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विद द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं? इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं। देखना तो उनको चारों चाहिए, लेकिन इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो जनरली आपके इन्वेस्टर्स या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो फ्यूचर में आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, उनको पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के नाम से आप जान सकते हैं। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो होते हैं या जो इन्वेस्टर्स जिनको कह लीजिए, वो आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पे उनका मतलब खास रूप से नजर होता है। ठीक है, तो 4 रेशियोज होते हैं। इन चारों रेशियोज को प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। पता है आप लोगों को? रेशियो को डिनोट करने के लिए 3 तरीका होता है। आप रेशियो जो लिखते हैं उसको या शो करते हैं या प्रेजेंट करते हैं कहीं पर, तो आप 3 तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। पहला होता है प्योर रेशियो, जिसको हम लोग इस टू में शो करते हैं। मान लीजिए कि किसी चीज को हमको x का y के साथ हमको चेक करना है, तो x
इस टू वाई लिखेंगे, ये प्योर रेशियो हो गया। उसी तरह से मान लीजिए कि हमको 2 का 1 के साथ रेशियो देखना है, तो 2:1 ये हो गया प्योर रेशियो। क्या हो गया? प्योर रेशियो। अगर इसी को हमको देखना है टाइम्स में, तो टाइम्स में देखेंगे तो 2/1 यानी कि 2 टाइम्स, यानी कि 1 का जो 2 है वो कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स हो गया। परसेंटेज में देखना है तो 2/1 इंटू 100 तो हो जाएगा 200%, मतलब कि 1 का जो 2 है वो कितना परसेंट है? 200% है। ठीक है, ये आपको 3 तरीका होता है। सर आप बोलेंगे 4 तरह का रेशियो होता है और 3 तरीके से उसको हमको शो करना पड़ता है, तो हम कैसे शो करेंगे? तो लिक्विडिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो जो है वो शो हो जाता है आपका प्योर रेशियो में। किस रेशियो में बच्चों? प्योर रेशियो में। मतलब लिक्विडिटी का जो रेशियोज होते हैं वो और सॉल्वेंसी के जो रेशियोज निकलेंगे, जो आपके सॉल्वेंसी के टर्म्स और लिक्विडिटी के टर्म्स होंगे, उनको हम लोग डिनोट कर देंगे प्योर रेशियो में। ये ऑलरेडी वीडियो में, ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में भी है, पहले वाले क्लास में भी मैंने सिखाया हुआ है। दूसरा है एक्टिविटी रेशियोज। एक्टिविटी रेशियोज को आप शो करते हैं टाइम्स में। टाइम्स मतलब कितना गुना है, कितना गुना, ठीक है। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को हम लोग परसेंटेज में शो करते हैं, ठीक है, ये परसेंटेज रेशियो में आता है। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इन रेशियोज में टाइप्स क्या है। हम इसको अब शॉर्ट में डिनोट कर देते हैं, तो समझा दिए हैं। अब इसको शॉर्ट में हम यहां लिख देते हैं ऊपर में कि कौन किस रेशियो में जाता है, कौन किस तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आपको शो होगा प्योर रेशियो में, ये भी आपको शो होगा किस में? प्योर रेशियो में, यानी कि इस 2 में। ठीक है, ये आपको शो होता है टाइम्स रेशियो में, और ये आपको शो होता है परसेंटेज में। ध्यान रहेगा? अरे बोलो, वेरी गुड, ध्यान रहेगा तो अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो हम सिखा लेंगे आपको, नहीं ध्यान से देखेंगे तो मेरे बस की बात नहीं सिखा पाना। इसमें 2 रेशियो फाइंड आउट होता है। पहला होता है करेंट रेशियो। क्या होता है? एक बार आप लोग फॉर्मूला बताइए करेंट रेशियो का। और एक होता है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का कोई और नाम बता सकता है? इसको एसिड टेस्ट रेशियो बोलते हैं या क्विक रेशियो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक रेशियो, या फिर इसका एक और नाम क्या होता है? एसिड टेस्ट रेशियो। सारी चीजों पे चर्चा चल चुकी है ऑलरेडी, हमारी चर्चा इन सभी चीजों पे हो चुकी है। बस ये एक रिवीजन क्लास है। क्या है? फास्ट रिवीजन जिसको बोलते हैं ना, हर चैप्टर के लास्ट में रहता है फास्ट रिवीजन। तो ये करेंट रेशियो। लिक्विडिटी में कितने तरह का रेशियो हमको पढ़ने हैं? कौन कौन? समझ में आई बात? चलिए, बहुत अच्छा। सॉल्वेंसी रेशियोज। सॉल्वेंसी रेशियोज क्या होते हैं बच्चों? सॉल्वेंसी रेशियोज तो आप लोग अच्छे से जान गए, ऋण शोधन क्षमता अनुपात। इसमें क्या क्या रेशियो पढ़ना होता है? इसमें पढ़ना है आपको पहला डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है, कहीं कहीं पर सीधा सॉल्वेंसी देगा ना, तो वहां डेब्ट इक्विटी रेशियो ही समझना है। दूसरा है आपका एसेट टू डेब्ट रेशियो। सी है प्रोप्राइटरी रेशियो। डी है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड और एवरेज पेबल पीरियड वो सब इसमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। आपको 4 रेशियो किसमें आ गया? सॉल्वेंसी में। किसमें? सॉल्वेंसी में कितना पढ़ना है आपको? 4 रेशियो पढ़ना है। सबका फॉर्मूला अलग अलग है, सबका तरीका अलग अलग है फाइंड आउट करने का। एक्टिविटी रेशियोज में आ जाइए बच्चों। पहला क्या पढ़ना है? एसटीआर, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, या आईटीआर। क्या बेटा? स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। दूसरा क्या है? फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। तीसरा क्या है? करेंट एसेट टर्नओवर रेशियो। चौथा क्या है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। पांचवा क्या है? 4 हो गया ना। एक और इसमें होगा टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो भी है। क्या? टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, और नहीं, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो नहीं है, ये दिमाग से निकल रहा था। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो नहीं है। इसमें आपको होगा ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो मतलब इसको हम लोग
पेबल्स टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं या क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका इफ में होगा एवरेज कलेक्शन पीरियड, बाद में इसमें TRTR ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसको हम लोग डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। स्टॉक टर्नओवर रेशियो ITR बोल सकते हैं उसको हम लोग, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो भी बोल सकते हैं। FATR फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, इसमें जो सारा रिलेशन होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ होगा या सेल्स के साथ होता है, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ होता है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो या फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो और ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ये 4 रेशियोज आपके, 6 रेशियोज आपको इसमें है एक्टिविटी रेशियोज में, ठीक है। दूसरा अब आपके पास आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या होता है, पहला पढ़ना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, GP रेशियो, कितने लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट पता है। फिर आता है ऑपरेटिंग रेशियो, फिर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, क्या बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। डी आता है आपका नेट प्रॉफिट रेशियो, फिर ई आता है आपका ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। उसके बाद होता है EPS और लास्ट होगा आपका DPS डिविडेंड पर शेयर। तो मोटा मोटी आपका जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 रेशियो इसमें हो गया। टोटल काउंट करो तो बेटा 2 इधर हो गया, 4 इधर हो गया, 6 इधर हो गया और 7 इधर हो गया। तो 7 और 6 13, 4 17, 2 19 रेशियोज टोटल आपको पढ़ने इस पूरे चैप्टर में। कितने टोटल 19 रेशियोज यू हैव टू फाइंड इन द होल चैप्टर, है ना। तो ये आपको पूरा चैप्टर का ये एक तरह से समरी हो गया। आपको मैंने क्या बताया, रेशियो कितने तरह का होता है, अकाउंटिंग रेशियो मैंने बताया, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। उसके बाद उस रेशियो में कौन कौन सा पढ़ना है, करंट रेशियो, इसका फॉर्मूला बताइए कोई आदमी, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको करंट एसेट चाहिए और करंट लायबिलिटी चाहिए। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट बाय करंट लायबिलिटी, मतलब करंट लायबिलिटी से इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। एक और रेशियो होता है जो मैं बताना चाहूंगा आपको, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, कई बार पूछता है, दिख रहा है सबको, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। इसका क्या फॉर्मूला होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट बाय लिक्विड लायबिलिटी। सर लिक्विड लायबिलिटी तो नहीं सुने हैं, कौन कौन लोग लिक्विड लायबिलिटी टर्म सुना है, लिक्विड लायबिलिटी टर्म कौन कौन लोग सुना है, नहीं सुना है, चलिए ठीक है, पहली बार सुन रहे हैं तो जानिए लिक्विड लायबिलिटी क्या बेटा। सर लिक्विड एसेट तो आप बताए थे, लिक्विड लायबिलिटी आप भी नहीं बताए, बिल्कुल नहीं बताए, तो बताते हैं। लिक्विड एसेट हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, करेंट एसेट माइनस स्टॉक, अरे बोलो, अब प्लस प्रीपेड एक्सपेंस, निकालते हैं ना बेटा। इस तरह से जितना भी करंट एसेट होता है उसमें से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को घटा देते हैं, तो आपका क्या निकल के आता है, लिक्विड एसेट। लिक्विड लायबिलिटी क्या होता है, करंट लायबिलिटी माइनस ओवरड्राफ्ट, याद रख लीजिएगा फॉर्मूला को, नोट कर लीजिएगा शॉर्ट में कहीं पे। जितना भी करंट लायबिलिटी है उसमें से ओवरड्राफ्ट को घटा देंगे। मान लीजिए कि 3 चीजें हैं करंट लायबिलिटी में, हमारे पास 3 चीजें हैं करंट लायबिलिटी में, हमारे पास में है क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल प्लस बैंक ओडी, ठीक है। तो बेटा क्रेडिटर है मान लो 70,000 प्लस बिल्स पेबल है हमारा 30,000 और हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट है 50,000। तो टोटल करंट लायबिलिटी हमारा 1.5 लाख रुपया हो रहा है, बोलो। लेकिन हमको जब लिक्विड लायबिलिटी लिखना होगा ना तो हम ये नहीं लिखेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट को छांट देंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे करंट एसेट में से हम स्टॉक को हटा देते हैं तो लिक्विड एसेट निकल आता है, इन द सेम मैनर आपको इस तरीके से हमको करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो भी अगर कहीं पूछे तो आप उसको जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए विशेष रूप से इस वीडियो को आप एक बार और देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला के हिसाब से बनाइएगा, फॉर्मूला चेक करिएगा तो आसानी से आपको सब सॉल्व होता जाएगा। बर्डन मत बनाइएगा। एक दिन में अगर आपको टोटल 19 और 20 रेशियोज पढ़ने हैं, एक मैंने ऐड कर दिया, 19 के बाद एक ऐड कर दिया ना, तो 20 रेशियोज आपको पढ़ने हैं। 2 दिन काफी है। अगर आप 10-10 रेशियो को रिवाइज करते हैं एक दिन में, चूंकि चैप्टर पढ़ा हुआ है आपका, योर चैप्टर इज फिनिश्ड,
तो ये 2 दिन भी अगर आप 2-2 दिन करके भी करते हैं, 2 दिन में अगर नहीं, ठीक है 3 दिन में करेंगे, 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट होना, बात समझ रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है। आपने पढ़ने में 1 सप्ताह लगाया, 1 वीक आपको लगा चैप्टर फिनिश होने में, अब उस चैप्टर को बनाने, सारा क्वेश्चन बना लिया, 3 दिन आपको उसको रिवीजन में लगाए, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, बूस्टअप हो जाएगा आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आपका जो है वो 7वें आसमान पे होना चाहिए। इस तरह से अगर आप सॉल्व करते हैं तो, और एक एक क्वेश्चन अगर सॉल्व होता है तो आप खुद जानते हैं कि आपको जब क्वेश्चन सॉल्व होता है और आंसर आने लगता है तो आपको भीतर से बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है कि चलो मैंने जो एफर्ट लगाया तो मेरा आंसर आ गया। ये शुरू से है, ये हम लोग भी जब पढ़ते थे, आप लोग भी पढ़ रहे हैं, ये मैथ्स का क्वेश्चन हो या फिजिक्स का क्वेश्चन हो, फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, तो आप हर सब्जेक्ट में जब भी आपको आंसर आप पाते हैं, व्हेन यू गॉट द आंसर, द राइट आंसर, यू फील वेरी एक्सक्लेम्ड, आपको अच्छा लगता है, आपको प्लीजर फील होता है, अच्छा लगता है, सुंदर तरीके से आप फिर आगे, और आपको एक मोटिवेशन भी मिलता है कि आगे फिर बनाएंगे। 2 क्वेश्चन बन जाता है, कैसे छोटा बच्चा होता है, उसको मम्मी लोग छोटा बच्चा को देती है ऐड करने के लिए या कुछ लिखने के लिए, और ऐड करता है, उसको मोटिवेशन मिलता है, चॉकलेट मिलता है, चॉकलेट के थ्रू उसको मोटिवेट करते हैं, फिर वो कहता है मम्मी 2 को और दो ना, और एडिशन दो, मतलब उसे कहने का मतलब कि और लिखिए तब मैं खाने जाऊंगा, तो बच्चा खुद मोटिवेट हो जाता है। तो बनाइए, एनसीईआरटी से बनाइए, टीएस ग्रेवाल से बनाइए, आप जो बुक हेल्प ले रहे हैं उस बुक से, हेल्प बुक से बनाइए। आप कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, केस बेस्ड क्वेश्चन थ्योरी में जरूर सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, आपको एमसीक्यूज को जो एक प्रॉपर स्टेंजा देता है क्वेश्चन के साथ, आपको उसमें एमसीक्यूज रहता है, 4-5 क्वेश्चन उससे मिलेगा आपको बनाने के लिए, उस तरह का एक क्वेश्चन दे देगा। अब एक बैलेंस शीट दे दिया, उससे बोला 4 रेशियो फाइंड आउट करके दिखाइए, आपको चारों रेशियो फाइंड आउट करके दिखा देना है। तो इस तरह से आप तैयारी करें, आपकी तैयारी 100% सही से होगी, ठीक है। और अगल बगल आस पड़ोस लोग क्या बोलता है उस पर दिमाग नहीं लगाना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि ये 2 महीना बहुत क्रूशियल है। अपने आप को एनर्जाइज करके रखें, अपने आप को मोटिवेटेड करके रखें, और पढ़ाई पर ध्यान दें। पूरा सारा कुछ छोड़ करके अभी जो है फरवरी मार्च तक एग्जामिनेशन का सीजन होगा, आपके प्रिपरेशन का जो फाइनल टच है वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी बहुत मायने रखता है। सो गाइज प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर एफर्ट्स इन मीनिंगलेस थिंग्स। आप उसको सही जगह पे लगाएं, सही पॉजिटिव चीजों पे फोकस करें और सही लोगों के साथ रहे, ताकि आपका आत्मविश्वास और आत्मबल बना रहे, ठीक है। इन्हीं बातों के साथ आज के इस वीडियो की समाप्ति होती है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को भी हिट कर देंगे, ताकि आने वाले वीडियोज की जानकारी आप तक पहले पहुंचे। और अपने जो खास करके अपने फ्रेंड्स हैं, आप उन तक वीडियो को पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले हमें और मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू, बाय।